आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी कॉमर्स ज्ञान। तो मेरे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसके पहले हम एक दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें इसी चैनल में आप लोग को अपलोड कर दिए हैं। अगर वो वीडियो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये टॉपिक जो है आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी आपको एग्जामिनर आपको पूछता है। तो ये टॉपिक आपको करना ही करना है। ये आपका 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि अवसर लागत का मीनिंग जानेंगे कि अवसर लागत क्या है। तो चलिए देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अवसर लागत किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। किसी गतिविधि के अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होते हैं। हमको लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में नहीं आए हैं क्योंकि रेट कर देने से आप लोग को समझ में नहीं आएंगे। ये तो आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो उसमें याद हो जाएंगे, लेकिन ये समझ लेंगे तो अच्छा से आपका याद रह जाएगा और भूलिएगा नहीं। आप लोग तो 2-3 दिन याद रहेगा, उसके बाद फिर से भूल जाएगा। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक किसान है, किसान के जैसा दिख रहा है। मान लीजिए किसान है और इस किसान के पास मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ज़मीन है जो 1 एकड़ की है। कितने के है? ज़मीन 1 एकड़ की है, 1 एकड़ की है। और ये किसान इस ज़मीन पर इसके पास 3 ऑप्शन है। पहला, एक तो इस ज़मीन पर गेहूँ उगाएंगे, या तो चावल उगाएंगे, या तो चना उगाएंगे। तो अब किसान को चुनना होगा कि इस ज़मीन पर वो गेहूँ उगाएगा या चावल उगाएगा या चना उगाएगा। और किसान के पास 10,000 रुपया है। किसान के पास 10,000 रुपया है और किसान की जो ज़मीन है वो भी लिमिटेड है और किसान के पैसे भी है वो भी लिमिटेड है। तो एक समय पर इस ज़मीन पर एक समय में एक ही चीज़ उगा सकते हैं क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है, सीमित है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर वो 10,000 गेहूँ पर लगाता है तो उसको मिलता है 14,000। कितना मिलता है? 14,000। और अगर वो ये 10,000 अगर चावल पर लगाता है तो फॉर एग्जाम्पल इसको मान लो मिल रहा है 13,000। और अगर ये 10,000 वो चना पर लगाता है तो उसको फॉर एग्जाम्पल मान लो 11,000 मिल रहा है। किसान को कितना मिल रहा है? 11,000। आप उसको चुनाव करना पड़ेगा, चॉइस करना होगा कि इस 10,000 पर इस जितने भी लिमिटेड ज़मीन है उसका पास 1 एकड़, वे इसमें से कौन चीज़ उगाएगा। तो किसान को लगा कि हमको सबसे बेनिफिट हो रहा है, इनमें से सबसे अधिक किसमें है? गेहूँ में है। तो उस किसान को किसमें बेनिफिट हो रहा है? सबसे ज़्यादा गेहूँ पे हो रहा है। तो गेहूँ का चुनाव कर लिया, गेहूँ का चॉइस कर लिया और ये 10,000 इन्वेस्ट कर दिया गेहूँ उगाने में और इस ज़मीन पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया किसान। अब उसको गेहूँ का चुनाव करने के लिए, गेहूँ का उत्पादन प्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या क्या छोड़ना पड़ा? उसको छोड़ना पड़ा चावल और चना। क्या क्या छोड़ना पड़ा? चावल और चना, ये दोनों छोड़ना पड़ा। अब देखो क्या बोल रहा है, समझो। एक किसान था जिसके पास 1 एकड़ की ज़मीन था और उस पर उसको 3 ऑप्शन था, पहला गेहूँ, चावल या चना। अगर वो 10,000 रुपया अगर गेहूँ पर लगाता है 14,000 मिलता है। अगर वो चावल पर 10,000 लगाता है उससे 13,000 मिलता है। अगर वे चना उगाने में लगाता है तो उसको 11,000 मिलता है। आप उसको सबसे बेनिफिट हो रहा है गेहूँ पे, तो वह गेहूँ का चॉइस करने के लिए किसका त्याग कर रहा है? ये दोनों का त्याग कर रहा है। आप देखते हैं कि क्या बोल रहा है आपका परिभाषा। किसी गतिविधि की अवसर लागत, मान लो ये सब क्या है? गतिविधि है।
लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। अगले सर्वोत्तम विकल्प मतलब ये दोनों छोड़ना पड़ा उसके, तो इनमें से कौन सर्वोत्तम है, किसका मूल्य अधिक है, किसका कॉस्ट अधिक है, वैल्यू किसका अधिक है। तो चावल का है 13,000 और 11,000 में से 13,000 अधिक है, तो इसका गेहूं का औसत लागत क्या हुआ, ये 13,000 हुआ। ये गेहूं को उत्पादन करने के लिए क्या त्याग कर रहा है, चावल त्याग कर रहा है, तो यही इसका अवसर लागत हुआ। किसी गतिविधि की अवसर लागत अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होती है। ये दोनों त्याग कर रहा था, इसके में से सर्वोत्तम जो मूल्य है वही इसके अवसर लागत हुआ। तो इसका अवसर लागत क्या हुआ, चावल त्याग कर रहा है कितना, 13,000, इसकी अवसर लागत हो गया ये 13,000। आप देखते हैं, आप तो इतना लिख देंगे उदाहरण सहित। हम जो इतना उदाहरण बताएं आपको 3 नंबर या 2 नंबर में आप लिख सकते हैं कि अवसर लागत क्या है। तो अवसर लागत वह लागत है जो अगले सर्वोत्तम विकल्प के मूल्य के बराबर होते हैं। तो ये उदाहरण बता दें, ये उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। आपको 2 या 3 मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। जो उदाहरण लिख ली, ये उदाहरण आप पूरा लिख सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि अवसर लागत जो है इसको पीपीसी द्वारा दर्शाई या पीपीसी से कैसे अवसर लागत को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पीपीसी में आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ग्राफ कैसे बनते हैं। तो आपको अभी मैं बताता हूँ या पीपीसी के द्वारा कैसे अवसर लागत को दर्शाया जाता है। तो आपको मालूम है कि पीपीसी कैसा बनता है। देखिए यहाँ पर पहले वीडियो में हम बताएं पीपीसी। देखिए पीपीसी आपका बनता है इस तरह का, पीपीसी आपका बनता है इस तरह का। इधर मान लो गेहूँ, इधर मान लो चावल। उत्पादन संभावना वक्र का डेफिनेशन आपको मालूम है, पहला वीडियो में बताए हैं। उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के, ये मान लो दो वस्तु को उन संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीक एवं दिए हुए साधन का पूर्ण उपयोग से उत्पादन कर सकते हैं। वह क्या कहलाता है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था यहाँ पर उत्पादन कर रहा है, कहाँ पर, बी बिंदु पर उत्पादन कर रहा है, बी बिंदु पर उत्पादन कर रहा है। गेहूं का कितना उत्पादन कर रहा है, x1, और चावल का कितना उत्पन्न कर रहा है, मान लीजिए x उत्पन्न कर रहा है गेहूं का, और चावल का उत्पन्न कर रहा है 0y उत्पादन कर रहा है। अब अर्थव्यवस्था चाहता है कि वो उत्पादन, आप ये गेहूं को उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है। एक अर्थव्यवस्था है जो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है। तो अवसर लागत पीपीसी पर जब दर्शाते हैं तो अवसर लागत किसी वस्तु का अवसर लागत दूसरे वस्तु का वह मात्रा है जिसका त्याग उस वस्तु को उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का अवसर लागत दूसरे वस्तु का वह मात्रा है जिसका त्याग उस वस्तु को उत्पादन के लिए किया जाता है। मान लीजिए ये गेहूं का कितना उत्पादन कर रहा था, गेहूं का उत्पादन कर रहा था x, और चावल का कितना उत्पादन कर रहा था, y। आप वो गेहूं को उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है, तो गेहूं को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसके संसाधन का कैसा प्रयोग हो रहा है, पूर्ण प्रयोग हो रहा है। उसके चावल के उत्पादन में कमी करना होगा। तो चावल के उत्पादन में हुए मान लीजिए इतना कमी किया तो उसके गेहूं के उत्पादन में कितना वृद्धि हुई, इतना वृद्धि हुई। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु का मान लीजिए गेहूं का अवसर लागत क्या हुआ, ये x से x1 हो गया, ये y से y1 हो गया। गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए y वस्तु को उत्पादन में कमी करना पड़ा। तो गेहूं का अवसर लागत क्या है, ये जितना कमी करना पड़ा, कितना कमी करना पड़ा, y से y1 कमी करना पड़ा ना।
तो ही इसका अवसर लागत है। किसी वस्तु का अवसर लागत दूसरे वस्तु की वह मात्रा है जिसका त्याग उस वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हम एक वस्तु को उत्पादन में कमी करके ही दूसरी वस्तु को उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, और उसके लिए जो जितना त्याग किया उससे को उस वस्तु का वह क्या है? अवसर लागत है। तो अवसर लागत में आप ये ग्राफ बना सकते हैं। आप समझ गए हैं कि अवसर लागत क्या है। अगर आपको कहीं पे डाउट रह गया है तो आप हमको कमेंट में बताएं, समझ में नहीं आया है, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच।